अगर आप मैनिफेस्टेशन का कंटेंट देखते हो तो नेवल गोडार्ड का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग उसके बारे में सिर्फ दो दो लाइंस जानते हैं। यूजुअली विश फुलफिल की फीलिंग या फीलिंग इज़ अ सीक्रेट जैसा कुछ। प्रॉब्लम यह है कि ये लाइंस इतनी बार रिपीट होती हैं कि प्रॉपर कंटेक्स्ट के बिना इनका एक्चुअल पावर खो जाता है। वो सिर्फ फील गुड एफर्मेशंस बन जाते हैं। नेवल का असली जीनियस कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स बनाना नहीं था। उनका जीनियस ये समझाना था कि रियलिटी शिफ्ट कैसे होती है आपके इंटरनल स्टेट के बेसिस पे। और अगर आप स्पेसिफिकली अपने एसपी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो ये 5 प्रिंसिपल्स नॉन नेगोशिएबल्स हैं आपके लिए। और सबसे बढ़िया बात ये है, ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल लॉज हैं जो ग्रेविटी की तरह काम करते हैं। चाहे आप उन पे बिलीव करो या ना करो, दे आर ऑलवेज वर्किंग। तो सबसे पहला है स्टेट ऑफ अजम्पशन। आप पहले से ही वो हो जो आप बनना चाहते हो। ये वो फाउंडेशन है जिस पर नेवल ने सब कुछ सिखाया था, और साथ ही ये सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड भी है। जब नेवल अजम्पशन के बारे में बोलते थे तो उनका मतलब पॉजिटिव थिंकिंग या प्रिटेंड करना नहीं था। उनका मतलब कुछ और ज़्यादा स्पेसिफिक था। उनका मतलब था उस स्टेट को अज्यूम करना जिस स्टेट में आपके पास पहले से ही वो सब है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। डिफरेंस क्या था? पॉजिटिव थिंकिंग कहती है मैं अपने एसपी को मैनिफेस्ट करूँगी, एक दिन वो मेरे पास वापस आएगा। अजम्पशन कहता है मैं वो इंसान हूँ जिसने अपने एसपी को ऑलरेडी चूज़ कर लिया है, मुझे उन्हें कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, मैटर पहले से ही इंटरनली सेटल्ड है। ये डिफरेंस सटल है लेकिन एनर्जी में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। जब आप कोई स्टेट अज्यूम करते हो तो आप किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं कर रहे होते हो, आप पहले से ही उस साइकोलॉजिकल स्टेट में बैठ जाते हो जैसे आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है। और ये इंटरनल ऑक्यूपेशन ही आपके बिहेवियर को, आपके वर्ड्स को, आपकी एनर्जी को बदलता है, और आखिर में वो बदल देता है जो आप अट्रैक्ट करते हो। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर आपके एसपी का कांटेक्ट आपके मैनिफेस्टेशन में ज़रूरी है तो वो मुझे मैसेज करेगा, ये अज्यूम मत करो। अज्यूम करो उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि, या फिर ये बोलो कि दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि दे हैव टू कम टू मी। ठीक है, उनको मेरे पास वापस आना ही है। और उस रिलीफ को फील करो जो उस बिलीफ के साथ आएगा। ठीक है, उस सिक्योरिटी को फील करो। और ये डिल्यूजन नहीं है, ये आपके साइकोलॉजिकल पोस्चर को शिफ्ट करने का एक स्टेप है। जब आप ऑलरेडी चोजन का स्टेट अज्यूम करते हो तो आप नेचुरली ये चीज़ें करना बंद कर देते हो। फ़ोन को बार बार चेक करना, सोचना कि वो मैसेज करेगा या नहीं करेगा, उनके एक्शंस को लेकर एंक्शस तो नहीं होगे। ठीक है, उन्हें कन्विंस करने या मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करोगे। आप बस हो, ऑलरेडी वो इंसान हो जिसके पास आपकी डिज़ायर ऑलरेडी इस मोमेंट पे है। ठीक है, जो आप स्टेट अज्यूम करते हो वो साइकोलॉजिकल रियलिटी है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में 3D में मैनिफेस्ट करने के लिए काम करेगा। ठीक है, फीलिंग इज़ द सीक्रेट। दिस इज़ प्रिंसिपल नंबर 2, फीलिंग इज़ द सीक्रेट। इमोशनल क्वालिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेवल ने एक पूरी किताब लिखी थी जिसका नाम था फीलिंग इज़ द सीक्रेट, और ये सिर्फ एक कैची टाइटल नहीं था, ये उनका कोर डिस्कवरी था। ज़्यादातर मैनिफेस्टर्स वो फोकस करते हैं जो कर रहे हैं, जैसे कि स्क्रिप्टिंग, अफर्मिंग, विजुअलाइजिंग, लेकिन नेवल ने डिस्कवर किया कि फीलिंग की क्वालिटी इन्फिनिटली ज़्यादा ज़रूरी है एक्शन से। आप 1 घंटे तक स्क्रिप्टिंग कर सकते हो बिना किसी फीलिंग के और वो ऑलमोस्ट कुछ नहीं करेगा, या फिर आप 30 सेकंड बैठोगे, जेन्युइनली अपने एसपी के साथ होने की सिक्योरिटी और वार्मथ को फील करोगे। ठीक है, और वो एक्चुअल पावर कैरी करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी फीलिंग्स आपकी ट्रू बिलीव्स हैं। वो वो हैं जो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली एक्सेप्ट करता है रियल के रूप में। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी ना आप कुछ सोच नहीं रहे हो बट बैठे बैठे कुछ फील कर रहे हो। ठीक है, अचानक से कुछ आपको फीलिंग आने लगती है, एंड क्योंकि वो फीलिंग आई तो उस फीलिंग को मैच करने के लिए थॉट्स भी आने लगते हैं। ठीक है, दैट इज़ बिकॉज जब आप वो फीलिंग फील कर रहे हो तो थॉट आपका दिमाग देगा ही उसको, बट आप नोटिस करते हो कि कुछ दिनों बाद वो चीज़ हो जाती है। वाई? बिकॉज यू हैड दैट फीलिंग मैनिफेस्ट बिफोर एनी थिंग। ठीक है, जब भी आप कोई मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करने वाले हो, पहले अपने आप से पूछो कि मैं कौन सी फीलिंग को एम्बॉडी करना चाहती हूँ। अगर आपका एसपी वापस आने के बारे में या फिर इसको इस तरह से बोलो कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे अपने एसपी को वापस मैनिफेस्ट करना है, तो वो फीलिंग एग्जैक्टली क्या होगी? वो फीलिंग फील करने की कोशिश करो। ठीक है, और वो फीलिंग एक्साइटमेंट या फिर डेस्परेशन नहीं होगी। पहली बात, वो फीलिंग होगी सिक्योरिटी, पीस और एक
इस तरीके की ओ माई गॉड इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, सो दिस वॉज सेकेंड प्रिंसिपल। नाउ थर्ड प्रिंसिपल इज़ लिविंग इन दी एंड। सिर्फ इमेजिन करना नहीं, उसमें ड्वेल करना है। लिविंग इन दी एंड नेवल का एक बहुत मोस्ट फेमस कंसेप्ट है और साथ ही एक बहुत ही ज़्यादा मिसअप्लाइड भी। ज़्यादातर लोग सोचते हैं एक दिन एक बार अपने एसपी को इमेजिन करूँगी, 5 मिनट उसे फील करूँगी, बस हो गया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई वुड से इफ़ यू डोंट हैव नेगेटिव असम्पशंस या फिर रेजिस्टेंस नहीं है माइंड में, तो वो हो भी जाएगा। एक बार इमेजिन करोगे हो भी जाएगा, बिकॉज डे ड्रीमिंग ऐसी काम करती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब हमारे पास कोई ऐसी डिज़ायर होती है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसके बारे में हमारे दिन में 17,000 नेगेटिव थाट्स होते हैं, वहाँ पे यू हैव टू इमेजिन या फिर डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू रिपीटेडली। ठीक है, लिविंग इन दी एंड का मतलब कुछ और नहीं होता है। ठीक है, बस ये होता है कि पूरे दिन में अपनी साइकोलॉजिकल स्टेट को ऑलरेडी हैविंग में इनहेबिट करना है, अपने रिएक्शंस में, अपने थॉट्स में, अपने इनर डायलॉग में। ठीक है, और ज़्यादातर लोग यही नहीं करते हैं। ठीक है, वो लैक की फीलिंग में ही रहते हैं। ज़्यादातर लोग विजुलाइज तो करते हैं। ठीक है, आंख बंद करेंगे, विजुलाइज करेंगे, अपने एसपी को इमेजिन करेंगे, अपने साथ कुछ मिनट्स के लिए फील करते हैं। ठीक है, और फिर अपनी रेगुलर लाइफ में वापस आ जाते हैं जैसे कि वो सोच रहे थे नेगेटिव। लिविंग इन द एंड में जो होता है इंसान, उसको अपने इंटरनल स्टेट का सबसे ज़्यादा ख्याल होता है। ये देखता है कि उसके रिएक्शंस कैसे हैं, उसके ट्रिगर्स के साथ वो रिस्पॉन्ड कैसे करता है, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में वो कैसे बोलता है, अपने इंटरेक्शंस में वो कितना सिक्योर या इनसिक्योर है। ठीक है, चेक करता है कि उसकी डिफ़ॉल्ट अजम्पशंस क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो दिस इज़ ऑल व्हाट आई वांटेड टू टेल कि इस तरह से अपने थॉट्स को नोटिस करो। सोचो अगर आपका एसपी पहले से ही कमिटेड हो तो आप अपने दिन को कैसे वॉक थ्रू करोगे। आप एंक्शस नहीं होगे। ठीक है, कि उन्होंने तो कॉल नहीं किया, वो क्या कर रहे होंगे, उनके साइलेंस का मतलब है रिजेक्शन, फलाना फलाना। ठीक है, आप रिलैक्स होगे, सिक्योर रहोगे और आप खुद को डिफरेंटली कैरी करोगे। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रैक्टिस सिंपल है लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए। पूरे दिन जब आप किसी लैक स्टेट में अपने आप को पाओ तो आपको ये करना है कि जेंटली अपने आप को ऑलरेडी हैविंग वाली स्टेट में शिफ्ट करना है। ठीक है, प्रिंसिपल 4 इज़ रिविजन। अपने डेली रिएक्शंस को रीराइट करो। ये प्रिंसिपल बहुत कम यूज़ होता है लेकिन ये एक मोस्ट पावरफुल टूल है जो नेवल गोडार्ड ने हमें दिया है। रिविजन सिंपल है, जब दिन में कुछ होता है तो अपने लैक स्टेट को ट्रिगर, जो कि आपके लैक स्टेट को ट्रिगर करता है, तो आप उस रियलिटी को सच्चाई के रूप में एक्सेप्ट मत करो, बिल्कुल मत करो। रात को आप उस मोमेंट को मेंटली रिवाइज करो, उसे अपने माइंड में वैसे रिप्ले करो जैसा कि आप चाहते थे कि वो हो। और नेवल का पॉइंट यही था कि आपका माइंड डिफ्रेंशिएट नहीं करता बिटवीन व्हाट एक्चुअली हैपेंड एंड व्हाट इज़ अ रियल विविड इमेजिनेशन। आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए दोनों ही सिर्फ रिपीटेड इंटरनल एक्सपीरियंस है, इक्वली रियल। तो अगर आप 10 बार दिन में ट्रिगर होते हो तो उस सिचुएशन से जो रीइंफोर्स करते हैं मेरा एसपी मुझे नहीं चाहता, तो आप लिटरली अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे होते हो कि ये बिलीव कर कि मेरा एसपी मुझे नहीं चाहता। अगर आप उन 10 मोमेंट्स को रीराइट करो, ठीक है, और उन्हें अलग एंडिंग के साथ या फिर अलग इंटरनल रिस्पॉन्स के साथ आई वुड से रिप्ले करो, तो आप रीराइट कर रहे हो अपने न्यूरल पाथवेज को, जो आपके मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। नाउ 5th इज़ इनर मोनोलॉग। आप बन जाते हो वो जो आप अपने आप से बात करते हो। ठीक है, आपका इनर मोनोलॉग, कॉन्स्टेंट सेल्फ टॉक, बिलीव्स जो आप अपने आप के बारे में रखते हो, स्टोरी जो आप अपनी वर्दीनेस के बारे में करते हो, ये आपकी ट्रूएस्ट असम्पशन है रियलिटी के बारे में। नेवल ने रिकॉग्नाइज़ किया कि ज़्यादातर लोग अपने इंटरनल वर्ल्ड में एक कम्प्लीटली अनकॉन्शियस इनर मोनोलॉग चलाते हैं जो कि बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करता है उस चीज़ से जो वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। वो एसपी को विजुलाइज कर रहे हैं लेकिन इंटरनली वो सोचते हैं ये प्रोबेबली कभी मेरे लिए नहीं होगा, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो कि ये इंसान को पा सकता है। ठीक है, फलाना फलाना। ठीक है, और गैस करो कौन जीतता है? डोमिनेंट इनर मोनोलॉग हमेशा जीतेगा। आपका इनर मोनोलॉग आपका ट्रू बिलीफ है और बिलीफ रियलिटी क्रिएट करता है, विशेष नहीं।
विजुलाइजेशंस नहीं, बिलीफ, ठीक है। सो ये चीज़ें अपने दिमाग में डाल के रखो, ये बिलीव्स और ये जो असम्पशंस कह रहे हो, प्रिंसिपल्स हैं, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिकॉज अगर ये आपको टाइम पे याद रहे ना, तो आप कभी भी अपनी रियलिटी में रिएक्ट नहीं करोगे। नेविल के सिस्टम का जीनियस ये था कि 5 प्रिंसिपल्स अलग अलग टेक्निक्स नहीं हैं, ये सब एक कोहेरेंट अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है जो मैनिफेस्टेशन एक्चुअली में काम कैसे करता है वो बताता है, ठीक है। सो मैनिफेस्टेशन की असली जानकारी के लिए डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एक लाइन आई वुड से लास्ट में बोलूँगी दैट नेविल की पूरी टीचिंग एक सिंपल ट्रुथ में समराइज होगी। रियलिटी कॉन्शियसनेस को फॉलो करता है, इनर आउटर क्रिएट करता है, ये हमेशा याद रखना। जो आप अपने आप और अपनी सिचुएशन के बारे में अज्यूम करते हो इवेंचुअली फैक्ट बन जाता है। आपका एसपी आई वुड से मैनिफेस्टेशन अल्टीमेटली आपका माइंड डिसाइड करता है। तो अपना माइंड चेंज करो, आपकी इन कॉन्शियसनेस चेंज करो एंड योर रियलिटी विल ऑल्सो चेंज, ठीक है। जब तक इंटरनल शिफ्ट नहीं होगा, आउटर रियलिटी में भी शिफ्ट नहीं होगा। और इन 5 प्रिंसिपल्स को अगर आप याद रखते हो तो आपके लिए कॉन्शियस क्रिएटर बनना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये प्रिंसिपल्स पसंद आए होंगे। एंड इफ़ यू डिड यू नो टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड येस, अगर आपको 1-on-1 सेशन बुक करना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि आप कैसे कर सकते हो। एंड येस, इफ़ यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट योर एसपी, यू कैन ट्राई आउट माई मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपोलोजेटिकली कोर्स। एंड येस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।